हो सकता है आपका बेटा आगे चल के जगुआर खरीद ले, हो सकता है आपका बेटा ऑडी खरीद ले, हो सकता है आपका बेटा मर्सिडीज़ खरीद ले, खरीदेगा तभी जब उसको आप मौका देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आज लगातार हिंदुस्तान के कोने-कोने में जो भ्रमण जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महा मिशन की मैं खोज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज भी बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि ये काम उचित नहीं है। ये काम सही नहीं है, ये काम लीगल नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम बताइए जो बहुत अच्छा हो, जिसको करने से बहुत मज़ा आता हो, जिसको करने से दिल खुश हो जाता हो, जिसको करने से काम करने के जैसा महसूस ही नहीं होता हो। आप मुझे बता दीजिए। करना तो हम चाहते हैं, पर हमें खुद यकीन नहीं है कि हम लाइफ़ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ अता पता ही नहीं है। बस कर लेंगे इतना पता है। साथियों, मैं नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ही करिए। आज मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से मिलता हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। उन सभी लोगों के लिए, ये जो बातें हैं ना किसी उम्र के लिए नहीं है। हर एक उम्र का इंसान इस बात को समझ सकता है, वो जान सकता है कि आखिर है क्या ये चीज़। आप मुझे बताइए, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बच्चा मेरा बड़ा होकर इतिहास बदलेगा। क्यों? यही तो कल्पना करते हैं ना हर एक माँ-बाप। यही तो चाहते हैं ना अपने बच्चों से अपेक्षा। हम वो अपेक्षा करते हैं जो हमने जीवन में खुद किया ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार अपने बच्चों को वो मौका दीजिए जो लाइफ़ में वो करना चाहते हैं। उनके दिल, उनकी भावनाओं का कदर करिए भाई साहब। अब आप ज़रा कल्पना करिए, बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर बनना, बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, आपने बना दिया बेटा तू कलेक्टर बन जा। उसकी रुचि कहाँ थी? आपने कहाँ उसको भटका दिया। हमें ये लगता है कि पढ़ाई करने से ही इतिहास या नाम बड़ा होता है। भाई साहब, जीवन में शिक्षा होना ज़रूरी है, ज्ञान के लिए। सफल होने के लिए शिक्षा है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं ये? पढ़ाई क्यों नहीं मायने रखती? पढ़ाई रखती है मायने मेरे भाई साहब, मैंने बोला आपके ज्ञान के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, पर कामयाबी के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो जीवन में ज़्यादा पढ़ाई किए ही नहीं हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब को सब जानते हैं। आज उनकी उदाहरण दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कारनामा किया, इतिहास बदला है, मात्र 10वीं पास भी नहीं है, फेल हैं। तो जितने भी इतिहास रचने वाले हैं, जितने भी अपने जीवन में टॉप पर मुकाम पर हैं ना, वो कहीं न कहीं उसमें निपुण थे जो वो करना चाहते थे। हम करना तो चाहते हैं, 5 पड़ोसी मना कर दिए, हमने यार भाई साहब क्या बोल दिया आपने, मैं नहीं करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो काफ़िला है, वो चीज़ है, जहाँ से एक आम इंसान भी अपने जीवन में नई-नई ऊँचाइयों को लिख सकता है, इतिहास को बदल सकता है। क्या आपको भरोसा हो रहा है? मैं हिंदुस्तान के तमाम माँ-बाप जितने भी हमारे भाई-बहन, दोस्त देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, मैं उन सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बस आप भी अपने उन लोगों पर, अपने बच्चों पर भरोसा बना के रखिए। हो सकता है आपका बच्चा डायमंड बन जाए, हो सकता है आपका बेटा आगे चल के जगुआर खरीद ले, हो सकता है आपका बेटा ऑडी खरीद ले, हो सकता है आपका बेटा मर्सिडीज़ खरीद ले, खरीदेगा तभी जब उसको आप मौका देंगे। अगर वो करना चाहता है ना, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, भाई साहब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बन जाइए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, बन जाइए। आईएएस बनना चाहते हैं, बन जाइए। पीसीएस बनना चाहते हैं, बन जाइए। जो आपको बनना है, बन जाइए। लेकिन आपको अगर लगता है कि फिर भी मैं अपने जीवन में नाकाम हूँ, तो एक बार उन सभी देश की युवाओं से, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझिए। क्योंकि भारत सरकार ने भी इसे लीगल स्वरूप दे दिया है। जो लोग बोलते थे अनलीगल काम होता है, यहाँ पे कुछ न संभव नहीं है, कंपनियाँ फ्रॉड हैं, कंपनियाँ भाग जाती हैं, तो उन सभी के मुँह पर भारत सरकार ने तमाचा लगा दिया है क्योंकि भारत सरकार ने 21 जून को लीगल कर दिया है कि आप नेटवर्क के माध्यम से भी लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर अब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे हैं ना दोस्त, तो कहीं न कहीं आप भारत सरकार को मिथ्या करना चाहते हैं।
हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कूदिए क्योंकि भविष्य इसमें है, पर आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, आने के बाद हमें तुरंत चाहिए पैसा, तुरंत बनना चाहते हैं करोड़पति, संभव है क्या? आप किसी चीज़ की पढ़ाई करिए, कितना साल लगता है? 3 साल, 5 साल आप पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, सब कुछ आप कंप्लीट करते हैं, तब जाके आपकी नौकरी लगती है और भी 5,000, 20,000, 50,000 से नौकरी लगती है। मेरे भाई, लेकिन आपने 5 साल दिया कि नहीं दिया? आपने 7 साल दिया कि नहीं दिया? आपने 10 साल दिया कि नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड के बाबू बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको लगता ही है कि भैया जुड़ते ही पैसा चाहिए। आप मुझे बताइए, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव कितना है? क्या जानते हैं आप इसके बारे में? जो आते ही पैसा चाहिए आपको। क्या आपको नहीं लगता कि जब डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए सीखना पड़ता है, कलेक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो डायरेक्ट सेलिंग भाई साहब करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है, तो यहाँ भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे ही मिल जाएगा करोड़ों रुपया? भाई त्याग करना पड़ेगा और आज तक जीवन में आपने जो नहीं किया है ना, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आएँगे। मैं हमारे देश की जितनी माताएँ-बहनें हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी बेटियों को समझने की कोशिश करिए। बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, मुझे पता है। बेटियाँ हिंदुस्तान में वो कर सकती हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया। अरुणिमा सिन्हा, आप जानते हैं ना? मुझे पता है बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। उनकी स्टोरी को पढ़कर अपनी बेटियों को बनाने का प्रयास कीजिए। पैर नहीं था, फिर भी एवरेस्ट चढ़ने का सबसे कठिन काम उन्होंने चुना कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अब कल्पना करिए अपने जीवन में ज़रा, एवरेस्ट चढ़ने के लिए पैर, जिसके पास दोनों पैर होते हैं वो नहीं चढ़ पाता, लेकिन उनके पास एक पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट विजेता बनी, विजेता। क्यों? क्योंकि दृढ़ संकल्प और सोच अगर दिल में आ जाए, पाने की इच्छा आ जाए और जब लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएँ, तब आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि मुझे कामयाब होना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे भाई साहब, मेहनत करते रहिए। जिस भी फ़ील्ड में आप हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचना चाहते हैं, तो आपका ये भाई, आपका दोस्त अमन दुबे आपके साथ है। कॉल करिए, मैसेज करिए, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए दिन-रात एक कर दूँगा। मुझे पता है, आप अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं। आप भी कामयाब और सफल होना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, मैं सब जानता हूँ। ऐसा करने वाला, ऐसा कहने वाला इंसान, जो बोलता है मैं सब जानता हूँ, उसके साथ कभी मत जाइए क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। जो सब जानता है वो भगवान हो जाता है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना दोस्त, तो अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि मुझे जीवन में कामयाब होना है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ से आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, आपके सपने साकार हो सकते हैं। समय लगेगा दोस्त, क्योंकि बिना समय दिए सफलता हासिल नहीं हो सकती। किसी भी फ़ील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको वक़्त देना ही पड़ता है, समय देना ही पड़ता है और यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएँगे। मैं यही चाहूँगा, इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर घर में पहुँचाइए, हर कोने में पहुँचाइए और एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने इस भाई को प्यार दुलार देते रहिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका लाइक्स, कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है कि मैं मेरे भाइयों के लिए कुछ और बना सकूँ और लोगों से मिल सकूँ, ताकि अपने जीवन में कैसे कामयाब हो रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।